समझ में नहीं आता कि इस घर में हमारा क्या मुकाम है। कठपुतली बना दिया हमें। वो इसलिए बुरी है कि हमेशा सच बोलती है, उसकी सच्ची बातें सबको कड़वी लगती। हमें लड़ने भिड़ने से गुरेज करना चाहिए। इसका यही हाल है कि आप हमारे पैसे वापस कर दें, हम किसी और से काम करवा लेते हैं। उनका एक ही इलाज है कि उनकी जगह नए लोग हायर करो ताकि कंपनी को मजीद नुकसान ना हो। परीशे ने हमें घर से निकालते वक्त सभी रास्ते बंद कर दिए थे और सबकी नजरों में हमें अलग गिराया। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आप लोगों को अपने इख्तिलाफात ख़त्म करने चाहिए और ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, बिजनेस को संभालना चाहिए। अपनों को बचाते हैं। मेरे समझाने का मकसद यह है कि ख़ानदान बिखरते नहीं, माजी का हर एहसासा बिखर देता है। अपने भी अजनबी लगते हैं और इस तकलीफ से बचो। माँ बाप बहन भाई रिश्ते नहीं हैं, मोहब्बत की छतरी जो हालात की धूप और बारिश से बचाती है। मुझे तो लगता है कि काशान भाई खुद को बचाना चाहते हैं। हमें वापस बुलाना, ऑफिस ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन देना, मुझे तो ये कोई साजिश लगती है। क्यों कमाल? कोई साजिश नहीं है, एक बड़े भाई की ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश ये है कि हम उन्हें नजर ही ना आए। परीशे नजर आती रहे और वो उनके इशारों पर नाचते रहे। लैंग्वेज प्लीज। वो तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, तुम्हें कुछ तमीज के दायरे में रहना चाहिए। तो बड़ी भाभी होने का क्या फर्ज अदा किया उन्होंने? हमें घर से निकाला उन्होंने, घर से। यहाँ हम कोई मेरा देखने के लिए नहीं है, धक्के खाने के लिए आए। और वो ऑफिस की या बिजनेस की लालच देकर हमें वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो कुछ नहीं चाहते। हमारे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हैं, हमारा तमाशा देखना चाहते हैं। हमें अजियत देकर वो खुश होते हैं। अब हम उनके ट्रैप में आने वाले नहीं है सलमान। देखो, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? तुम दोनों की वजह से बिजनेस पे बुरा असर पड़ता है। बिजनेस गया भाड़ में। और बिजनेस जो कल तबाह होता है ना, हमारी तरफ से आज ही तबाह हो जाए। चलो कमाल। हेलो। हाँ बोलो, क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना, मिलना है तुमसे। मिल के क्या करोगी? और ना ही मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि तुम लोगों से मिलती फिरूं। रहने दो। क्यों रहने दो? इनकार की कोई वजह तो हो। हम सहेलियां हैं। हम सहेलियां थीं। परीक्षा बहनों की तरह है। हम बहनों की तरह थीं, अब नहीं है। और ना ही हम सहेलियां हैं, समझी? इतना रूखापन क्यों दिखा रही हो परीशे? हमारा देवरानी और जेठानी का रिश्ता भी तो है। इस रिश्ते की तुम्हें और हुरैन को क्या परवाह? देखो मिनाहिल, ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना ही हुरैन से। प्लीज परी, मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मिलना चाहती हो? ये सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। ठीक है, कहाँ मिलना है? जहां हम हमेशा मिलते हैं। ओके। क्या दिया? तुम्हारे क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें समझ नहीं है या तुम समझना नहीं चाहती? पहले अपने आप को क्लियर करो। यहाँ बुलाने और मिलने का क्या मकसद है? सब कुछ जान के क्यों अनजान बनी फिरती हो तुम? नादान तुम बन रही हो परीशे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम सबको हाशिम विला में रहना, सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी,
और इसी मकसद से हम तीनों दोस्तों ने एक घर में शादी की थी। हाँ, वो शादियां चल तो रही हैं, मगर हम साथ चलने से रुक गए हैं परीक्षा। घर, दिल, रास्ते सब तो बदल दिया हमने। वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाते हैं। मगर हमें ये बदली हुई परीक्षा नहीं चाहिए। मोहब्बत परीक्षा, दुश्मनी नहीं। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने और हुरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम सहेलियां। मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया गया है। अच्छा, किसने किया है तुम्हें मजबूर? किसी ने। वो कोई तो होगा। कोई हो भी सकती है। मेरी तरफ इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ससुराल में जो भी लड़ाई झगड़ा फसाद हुआ तुम उसकी जिम्मेदार हो। मैं नहीं, तुम्हें ही शौक था बंटवारा करने का। ये बात तुम्हारे जहन में थी। जहन तो तुम्हारा बदल गया था। तुम ही चाहती थी कि जो घर साझा है उसे तकसीम कर लिया जाए, पूरे घर की मालकिन बन जाओ तुम। और तुम तो ये भी चाहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड पूरे बिजनेस का मालिक बन जाए। अब पूरी जायदाद पे कब्जा कर लो तुम। कब्जा तो तुमने जमाया हुआ है। एक बहू घर के 2 बेटों को उनकी बीवियों समेत बाहर निकाल दे, इसे क्या कहते हैं? हाँ, बड़ी मोतबर बनी फिरती हो तुम। ये सब कुछ ना तुम्हारे अंदर की महरूमी तुमसे करवा रही है। मेरी मामा ने बिल्कुल ठीक जज किया था तुम्हें। जिस महरूमी में तुमने जिंदगी गुजारी है ना, तुम्हारा बस नहीं चलता, वरना तुम तो हर इंसान की खुशी छीन लो। दूसरों की खुशी देख के ना तुम्हारे अंदर की आग भड़क उठती है, और यही आग तुम्हें राख कर देगी। हुरैन, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं बात करती हूँ उससे। तुम जिस लहजे में इससे बात करिए ना, इसकी समझ में नहीं आने वाला। मगर तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। यही तो इसकी आदत है। इनफैक्ट इसके खून में शामिल है, इसकी माँ की तरफ से। जस्ट शट अप। क्यों? सच बुरा लगा क्या? यही है तुम्हारी हकीकत। अब इससे आगे तुमने एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इससे पहले कि मुझे भी गुस्सा आ जाए, इसे ले जाओ यहाँ से। मगर हमारी बात नाहिद, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। मगर चलो।